नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ध्यान से क्या तात्पर्य है, ध्यान के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम के लिए है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड का टॉपिक है। तो आइए जानते हैं। तो ध्यान को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अवधान कहते हैं। अपनी सचेष्ट जिंदगी के प्रत्येक क्षण में हम अनेक प्रकार के प्रत्यक्षीकरण, विचारों, प्रतिबिंबों और आवेगों का अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम हमारे मस्तिष्क में स्थान बना पाते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारा ध्यान जो केंद्रित होता है वह हमारे शब्दों के ऊपर केंद्रित होता है, अर्थात हम सजगता बरतते हैं हमारे शब्दों के लिए, और यही सजगता जो है ध्यान कहलाता है। अवधान एक मानसिक प्रक्रिया का कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति परिवेश की वस्तुओं में चुनाव करता है तथा कुछ विशेष वस्तुओं की ओर ही ध्यान देता है, और ये जो चयनात्मक प्रक्रिया है यही ध्यान है। चुनाव के अतिरिक्त ध्यान में प्रेरणा होती है और तत्परता होती है। जिस प्रकार की प्रेरणा होगी उसी प्रकार की वस्तु की ओर ध्यान जाएगा, तथा तत्परता एवं रुचि का ध्यान भी प्रभाव डालता है, ध्यान पर प्रभाव डालता है। ध्यान के विषय में रॉस का कहना है, ध्यान जो है वह विचार की किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से मन में जमाने की प्रक्रिया है। ये तो हो गया ध्यान। अब जानते हैं कि इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। अवधान जो है वह एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। चयन में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के कारक सहायक होते हैं। कारक अर्थात जो कारण बनते हैं ध्यान की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए। अब इसमें जो दोनों प्रकार के आंतरिक और बाह्य कारक हैं, इसमें जो बाह्य कारक होता है वह परिवेश से संबंध रखता है, और जो आंतरिक कारक है वो जीव की बहुत से उत्तेजनाओं से संबंध रखता है। परंतु कुछ उत्तेजनाएं जो होती हैं वह अन्य उत्तेजनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। उत्तेजनाओं को शक्तिशाली बनाने वाले कारक ही ध्यान के लिए बाह्य कारक हैं। मानसिक स्थिति, संस्कृति तथा अनुवांशिकता आदि आंतरिक कारकों के लिए ध्यान आकर्षित करती है। ये जो कारक हैं वह ध्यान के लिए आंतरिक कारक हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि इसके निर्धारक तत्व जो हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य एवं आंतरिक। तो आइए जानते हैं बाह्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं ध्यान की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए। जिसमें पहला है उत्तेजना की प्रकृति, अर्थात उत्तेजना की प्रकृति का तात्पर्य उसके प्रकार से है। रंग या आवाज हमारा ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोच होती है वो किसी एक ही वस्तु पर आकर के टिक जाए तो वो हमारे ध्यान की स्थिति कहलाती है। उत्तेजना का आकार अगर समझें तो उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, जिससे कि ध्यान की स्थिति उत्पन्न हो सके, उसके लिए जैसे पुस्तक के बड़े बड़े अक्षर हो गए, ये भी हमें, अर्थात ये जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और हम इनको पढ़ते ज़रूर हैं। अर्थात जो पुस्तक में बड़े बड़े अक्षरों से जो शीर्षक लिखे होते हैं ये हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कि जो हमारे कार्य का नहीं है परंतु फिर भी हम उन्हें पढ़ते हैं, हम पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उत्तेजना का विरोध, कभी कभी ध्यान के आकार से अधिक उत्तेजना के विरोध पर प्रभाव पड़ता है। जैसे घोर अंधकार में एक छोटा सा दिया हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है, परंतु उसी अंधकार में यदि 100 वाट का बल्ब जलाए तो हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होती है। उत्तेजना जितना तीव्र होता है, अर्थात अगर उत्तेजना की तीव्रता की बात करें तो उत्तेजना जितना तीव्र होता है ध्यान उतनी ही तीव्र गति से अपनी स्थिति को जमाता है। जैसे कि बाजार में शोर तो होता ही रहता है, परंतु हम जब रास्ते में चलते हैं और मोटर की ध्वनि बजती है या फिर गाड़ी की ध्वनि बजती है, जैसे हॉर्न बजता है, तो हॉर्न की तरफ हमारा जो ध्यान है वो आकर्षित हो जाता है और
उस आवाज़ को सुनने में सक्षम हो जाते हैं, जबकि मार्केट में शोर तो ज़्यादा ही रहता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मोटर की आवाज़ होती है वो बहुत ही तीव्र गति से आती है और जो हमारे कानों में सुनाई पड़ती है और हमारा ध्यान उस हॉर्न की तरफ आकर्षित हो जाता है। उत्तेजना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है ध्यान के लिए, अर्थात दृष्टि के उत्तेजना के संबंध में सबसे अधिक प्रभावशाली स्थिति वस्तु का आँखों के ठीक सामने उपस्थित होना। जैसे कि पृष्ठ पर दिए गए विज्ञापन ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं और न्यूज़ कम ध्यान आकर्षित करती है। यदि न्यूज़ की हेडलाइन जो है वो अगर मोटे अक्षरों में नहीं है या फिर विज्ञापन से छोटा है तो हमें पहले विज्ञापन दिखाई देता है और उसके बाद में न्यूज़ दिखाई देता है। अब बात करते हैं ध्यान के आंतरिक कारक, जो इसको ध्यान जो आंतरिक तरीके से निर्धारित करते हैं वो क्या है। इनमें सबसे पहला होता है कि रुचि, अर्थात हमारी आंखें क्या चीज़ें देखना पसंद करती हैं, हमारी किस चीज़ को देखने में ज़्यादा रुचि है। तो ये रुचि हमारी आंतरिक है, मतलब ये मन स्थिति पर निर्भर करता है और जैसा मन कहता है वैसा ही हमारा ध्यान उस वस्तु पर आकर्षित होता है। मानसिक तत्परता को बताते हुए, जैसे कि अगर हम कुछ रंग रख लें जैसे लाल, पीला, हरा, तो इसमें सबसे पहले हमें लाल रंग ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया में लाल रंग से आने वाला प्रकाश जल्दी मतलब कम ही समय में हमें दृष्ट हो जाता है। मौलिक इच्छाएं भी आंतरिक कारक के तत्व होते हैं। उसके बाद होता है अर्थ, अर्थात इंसान उसी वस्तु की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है जिससे कि उसे मतलब होता है, अर्थात जो वो जानना चाहता है उसी की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम किसी दुकान में खड़े होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं लक्ष्य। लक्ष्य भी आंतरिक निर्धारक तत्वों की कैटेगरी में आता है। जैसे विद्यार्थी पहले परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई में अपने मन को एकाग्र करता है, अर्थात ध्यान लगाता है, और उसके बाद में नौकरी पाने के लिए भी वह एकाग्र होता है और ध्यान लगाता है। अगला है आदत। आदत अर्थात बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, पर हमारी जो आदत होती है, जो मुख्य आदत होती है, वो हमारा ध्यान उसी चीज़ के ऊपर आकर्षित होता है। जैसे अगर हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान आज की ही डेट में फ़ोन पर ही जाता है। तो ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बट फ़ोन पर ही ध्यान आकर्षित होना ये आदत के लक्षण है। अब अगर संवेग की बात करें तो संवेग की स्थिति के कारण जैसे अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसकी बुराइयां ही हमें नज़र आती हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, अगर हम उससे घृणा कर रहे हैं तो उसकी जो बुराइयां होगी हमारा ध्यान उसी की तरफ आकर्षित होगा, और जो सामने वाला व्यक्ति अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी जो भी अच्छाइयाँ होंगी हमारा ध्यान उसकी तरफ ही आकर्षित होगा, अर्थात अच्छाइयों की तरफ ही आकर्षित होगा। तो ये तो थे ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान को निर्धारित करने वाले तो कौन कौन सी कारक होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करा है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा मानव के कान का रेखाचित्र वर्णन करके उसके संरचना और कार्यों को की व्याख्या करना हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।